आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो नवरात्रि में कैसे जाने कि हमारे ऊपर माँ दुर्गा की कृपा है या नहीं। तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिसके की माध्यम से हमें पता चलता है कि माँ भगवती की कृपा हमारे ऊपर है कि नहीं। तो आप इस वीडियो में यही जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपनों तक शेयर करिएगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि क्या पता भगवती हमसे प्रसन्न है कि नहीं है। डाउट रहता है, बहुत सा डाउट रहता है, तो कैसे पहचानेंगे। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा या नाराजगी को सीधे देख पाना संभव नहीं होता है कि पहचानना, क्योंकि वो साक्षात प्रकट होके तो हमें दर्शन देती नहीं है और ना ही वो बात करती हैं, तो ये संभव नहीं है। लेकिन शास्त्रों में अनुभवों के अनुसार कुछ संकेत माने जाते हैं जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि माता प्रसन्न है या नहीं। तो हम कुछ शुभ संकेतों के माध्यम से मतलब कि जानेंगे कि हमारे इन संकेतों से माँ प्रसन्न है या नहीं। और थोड़ी देर में पहले हम जान लेते हैं प्रसन्न होने के संकेत, फिर हम जानेंगे कि माता के रुष्ट होने के संकेत। तो कैसे जाने कि माता प्रसन्न है, माँ दुर्गा के प्रसन्न होने के संकेत। अगर ये चीजें दिखें तो समझना कि माँ की कृपा बनी हुई है आपके ऊपर। क्या चीज क्या होगा आपके ऊपर तब आप समझेंगे। पूजा में मन लगना, अगर आपका पूजा में मन लग रहा है, ध्यान अपने आप लगने लगे और मन में शांति महसूस हो, तो आप समझ जाना कि माँ की कृपा है। घर में सकारात्मक माहौल का होना, बिना कारण खुशी और सुकून महसूस होना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी तरीके का कोई वो नहीं, मतलब माहौल घर का जो है ना बड़े शांति पूर्वक रहे, तो समझ जाना कि इसमें माँ भगवती की कृपा है। ये शुभ संकेत होते हैं, माता के प्रसन्न होने के ये संकेत होते हैं। दीपक का शांत और स्थिर जलना, एक होता है ना दीपक जब हम जलाते हैं, कभी कभी ऐसे रेयर देखने को मिलता है कि दीपक की जो लौ होती है वो बहुत तेज से ऐसे हिलती डुलती सी हमें दिखती है। और जब भगवती की कृपा होती है, जब भगवती प्रसन्न होती हैं या कि भगवान पूजा से हमारी प्रसन्न होते हैं, तो जो लौ होती है, जो ज्योत होती है, वो एकदम सीधी जलती है, उसमें हिलने डुलने की कोई वो नहीं आते, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ज्वाला सी इतनी प्यारी ज्योत लगती है। तो आप समझ जाइएगा कि माँ भगवती आपसे प्रसन्न है। दीपक का शांत और स्थिर, शांत का मतलब है सीधे चलना, बिल्कुल हिले डुले ना, जैसे हवा में ऐसे लहराती है ना, लहराए ना ज्योत, तब आप समझना कि माता की प्रसन्न है। बिना ज़्यादा डगमगाए जलना शुभ माना जाता है। और एक बहुत अच्छा संकेत होता है कि अगर नवरात्रि में सपनों में देवी के दर्शन या मंदिर दिखे, देवी के रूप में, चाहे वो कन्या दिखे या कोई सुहागन स्त्री दिखे, आपको कुछ दे रही है या आप उसे कुछ दे रहे हैं, या कन्या का दिखना, ये बहुत ही अधिक शुभ संकेत होते हैं। ये तो अगर ये स्वप्न आए ना तो समझ जाना कि माँ भगवती आपके घर में वास हो रहा है, उनका वो साक्षात आपके घर में विराजित हैं, आपके मंदिर में विराजित हैं। ये संकेत होते हैं, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि माँ की कृपा है। और फिर एक और क्या संकेत है कि कामों में सफलता मिलना। कुछ होता है जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है जब बिल्कुल हर काम बिगड़ते बिगड़ते चले जाते हैं। कोई भी काम हम शुरू करते हैं वो उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। और कभी ऐसा होता है जब भगवान की कृपा होती है ना, तो कहते हैं ना कि मिट्टी से सोना बनना, मतलब कुछ भी काम हम शुरू करें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वो छोटा सा छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा काम हो। नवरात्रि के बीच में कुछ शुभ समाचार का मिलना, कुछ खुशी का माहौल होना, कुछ भी, चाहे वो आपके हस्बैंड का प्रमोशन हो, आपका प्रमोशन हो, बच्चे की उन्नति हो, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हो, या कि कुछ भी ऐसे शुभ संकेत अगर मिले हैं, तो ये समझना कि माँ भगवती की बहुत कृपा है आपके ऊपर, वो आपसे प्रसन्न है। और अचानक
अच्छे अवसर मिलना, जैसे कि हम बहुत दिन से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हे भगवान ये काम हमारा बन जाए, ये काम हमारा बन जाए। कोई भी हमारे मन में बहुत दिन से इच्छा है किसी काम को पूर्ण करने की, किसी काम के पूरा होने की, और वो कार्य अगर आपका बन जाए तो आप समझ जाइएगा कि इसमें माँ भगवती की बहुत कृपा है, आपके ऊपर वो बहुत प्रसन्न है। तो ये कुछ संकेत हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा है, वो आपसे प्रसन्न है। देखो, हम ऐसे ही संकेतों के माध्यम से समझते हैं। ये हम कलयुग के प्राणी हैं, ना तो हमारे वो शक्ति है, ना हमारी आँखों में वो दृष्टि है कि हम माँ भगवती को साक्षात देख सकें, ना हम में वो भक्ति, ना पूजा, ना पाठ, ना धर्म, ना कर्म। चाहे हम कितने अच्छे से रहें, हम कुछ ना कुछ अनजान वश ही कुछ ना कुछ ऐसे हमसे गलतियां होती हैं, कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, तो हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने इन आँखों से भगवान माँ भगवती का साक्षात कर सकें। तो वो ऐसे संकेतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, वो हमें संकेत देती है कि मैं आपके साथ हूँ। तो आपको भी अगर इनमें से कुछ भी अगर संकेत मिलते हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि माता की आपके ऊपर कृपा है। अब जान लेते हैं माँ के रुष्ट होने के, नाराज होने के संकेत। तो क्या है नाराज होने के संकेत? तो अगर ये संकेत मिले तो सावधान होकर पूजा में सुधार जरूर करिएगा। ये इससे आपको पता चलेगा कि जो देवी है, जो माता रानी है, वो आपसे रुष्ट हैं। कैसे पता चलेगा? पहला संकेत है कि पूजा में मन न लगना। आप पूजा करने जा रहे हैं, पूजा में बैठ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पूजा में नहीं, कर तो आप पूजा रहे हैं लेकिन ध्यान यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में है, कहीं इसके पास कहीं उसके पास, ऐसे। तो आप समझ जाइएगा कि माँ रुष्ट हैं। और दूसरा संकेत क्या है कि दीपक का बार बार बुझ जाना, चाहे वो हवा के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी उससे हो, दीपक बार बार आपका बुझ रहा है, ये भी एक संकेत होता है माता के रुष्ट होने का। और तीसरा क्या है कि घर में बिना कारण तनाव या झगड़े होना, बिना किसी बात के, छोटी छोटी सी बातों में अगर लड़ाई झगड़े, घर का माहौल तनावपूर्ण है, तो ये भी एक संकेत होता है भगवती के रुष्ट होने का बार बार। और एक और संकेत है, चौथा संकेत है कि अगर आपके स्वप्न में बार बार बुरे सपने आते हैं, बुरे मतलब लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है, मार काट, इस तरीके के संकेत आ रहे हैं, कौवा खूब बोल रहे हैं, इस तरीके के मतलब अशुभ जो संकेत होते हैं, अगर वैसे स्वप्न आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि माँ आपसे रुष्ट हैं। काम बिगड़ना या रुकावटें आना, कोई भी काम आपका आपने सोचा है करने के लिए, या कि आपका काम चल रहा है, उसमें बहुत रुकावटें आ रही हैं, बहुत काम बार बार बिगड़ रहा है, बार बार उसमें गलतियाँ हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि भगवती हमसे नाराज हैं या रुष्ट हैं। और एक और, जैसे खुश होने पर, प्रसन्न होने पर, उनकी कृपा होने पर हमारा मन एकदम प्रसन्न रहता है, हमारा मन एकदम सुकून में रहता है। उसके विपरीत ये होता है कि मन में भारीपन और नकारात्मक विचार आते हैं, बार बार गलत जगह ही सोच जाती है। हम कितना भी पूजा में भी अगर हम बैठे हैं ना, तो हमारा मन पूजा में नहीं लगता, कहीं किसी को किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में सोच रहे हैं, या कि किसी के बारे में भी गलत सोच रहे हैं। सब चीज़, हर एक चीज़ में कमियां ढूंढ रहे हैं, हर एक चीज़ में कमी ही नज़र आ रही है, किसी में कुछ अच्छाई नहीं नज़र आ रही है। तो ये भी माँ के रुष्ट होने का ही कारण होता है। हमारा मन एकदम अशांत रहेगा, एकदम बिल्कुल मन में ना उथल पुथल सी मची रहेगी, बिल्कुल चैन नहीं रहेगा, सुकून नहीं रहेगा, सब कुछ होते हुए भी ऐसी बेचैनी सी रहेगी। तो अगर इस तरीके का भी अगर हो रहा है ना, तो ये समझिए कि माता के रुष्ट होने का ये कारण है, माँ भगवती हमसे नाराज है। तो अब क्या करें अगर लगे कि माता रुष्ट हैं? उसका भी उपाय है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कुछ उपाय करके
करके आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं, उनको शांत कर सकते हैं, अपने मन को एकदम पवित्र कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सच्चे मन से माँ भगवती के सामने नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ भगवती के पास बैठें और उनसे माफ़ी मांगें कि माँ भगवती हमसे जाने अनजाने जो भी हमसे कर्म बिगड़े हों, जो भी हमसे गलत हुआ हो उसको माफ़ करें और हमारा मन एकदम शांत करें, पवित्र करें और हमें माफ़ करें। कोई भी गलती हुई हो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और क्या करें कि रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि में तो दुर्गा चालीसा सप्तशती का बहुत महत्व है। आपका मन एकदम शांत रहेगा, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी अगर आप नौ दुर्गा में नियम से, वैसे 12 महीने आप दुर्गा चालीसा पढ़िए। सप्तशती का पाठ आदमी रोज़ नहीं कर पाता तो नवरात्रि में तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपसे संस्कृत नहीं आती है कोई बात नहीं, उसमें हिंदी से भी लिखा है, आप हिंदी का पाठ कर लीजिए क्योंकि गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, इसलिए आप हिंदी का भी पाठ कर सकते हैं। और घर और मन दोनों को साफ रखें। सिर्फ मन के साफ रहने से बस कुछ नहीं होता, घर भी एकदम साफ सुथरा स्वच्छ रखें। किसी का बुरा ना सोचें और ना ही बोलें, किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचें और अपने मुंह से कुछ भी गलत ना बोलें क्योंकि हमारे बोले हुए शब्द ही हमारे कर्म बिगाड़ते हैं, हमारे विचार सोच बिगाड़ते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने मुंह से जो भी एक शब्द भी निकालें ना, बहुत सोच समझ के बोलें, जिससे कि ना तो आपका नुकसान हो और ना सामने वाले का। और क्या करें कि कन्याओं और ज़रूरतमंदों की सेवा करें। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। छोटी छोटी कन्याओं को आप अपने घर में बुलाएं, उनके पैर धुलाएं, उनको भोजन कराएं, या कि अगर आप घर में नहीं भी बुलाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप मंदिर चले जाएं। मंदिर के आसपास जो भी छोटे छोटे कन्या हों, छोटे छोटे बच्चे हों, उनको कुछ खिला दीजिए, उनको मतलब कुछ ऐसा करिए जिससे वो खुश रहें। उनके पास 2 मिनट बैठिए, उनसे बात करिए, उनको खुशियाँ दीजिए क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी बांटते हैं ना तो ईश्वर अपने आप आपके जीवन में खुशियाँ भरता है। चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, मतलब हेल्प का नेचर होना चाहिए। आप दूसरों की मदद करिए, जितना मदद करेंगे, जितना दूसरों के बारे में अच्छा करेंगे, ईश्वर आपके लिए उतना ही अच्छा करेगा। उतना नहीं बल्कि उससे कई गुना बढ़ के आपको मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म लौट के आते हैं, आप जैसा करेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, कई गुना होकर मिलता है। इसलिए हो सके तो खुशियाँ ही देने की कोशिश करिएगा, अच्छे से अच्छी चीज़ों को दीजिए और खूब दान करिए, पुण्य करिए, खूब जितनी हो सके, जितना सामर्थ्य हो आपको आपके पास उस हिसाब से आप दान पुण्य खूब करिए क्योंकि दान से कभी घटता नहीं है। आप ये लोगों की सोच है कि खर्च हो जाएगा, वह जब खर्च हो जाएगा तभी तो आपके पास भी आएगा। तो जितना हो सके खूब दान धर्म पुण्य करिए, तीर्थ यात्रा करिए, खूब अच्छा करिए और सबके साथ अच्छे रहिए। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी और नवरात्रि के बीच में ही देखिएगा आपके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा। माँ का आशीर्वाद आपको समझ में आएगा क्योंकि माँ दुर्गा बहुत ही दयालु है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो छोटी छोटी गलतियों को भी वो माफ़ कर देती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने घर परिवार रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे, जय माता दी।